Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 30 सितंबर से लेकर 6 सितंबर। ये हफ्ता अहम है और वो क्यों अहम है, क्योंकि इस हफ्ते में सूरज ग्रहण है, यानी कि सोलर एक्लिप है। हम तफसील से हर चीज़ की बात करेंगे और आगाज़ में ही करते हैं। और सबसे पहले आप सबसे माजरत भी, लास्ट वीक मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी। मेरे शोल्डर फ्रीज, बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा हुआ था, जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सकी, वीडियो नहीं बना सकी। मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी फ्रेंड भी हो जाते हैं, आपका प्यार है, बिल्कुल आपका बनता है, लेकिन जब मजबूरी हो तो काम नहीं किया जाता है। और उस दौरान मैं बहुत कम यानी कि यहाँ तक था कि मैं क्लाइंट्स के साथ भी नहीं बात कर पाई। और आप सब प्यार करते हैं तो जाहिर आप सब लिखते भी हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से फिर काम करने में दिक्कत आ रही होती है। बहुत स्वेयर पेन थी मुझे। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ, जिसकी वजह से मैं अब वीडियो कर रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। और आप लोगों की दुआएं और आज आप लोग पूछ होते हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं। और अब तो मैं आई फील सो ब्लेस्ड कि आप लोग भी पर्सनली व्हाट्सएप पे और कॉल्स के थ्रू भी पूछ रहे होते हैं, तो बेहद मशकूर हूँ। इस कदर मेरी तबीयत ख़राब थी कि इनफैक्ट आप सबको पता होगा कि मैं PTV पे रेगुलर शो करती हूँ एवरी सैटरडे, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकी। इस हद तक मेरी तबीयत ख़राब थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर। और अब आपके सामने बात करेंगे हम इस हफ्ते के हवाले से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जैसे आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, आप लोग के प्यार मोहब्बत का। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उनके लिए वंस अगेन अ मैसेज कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। ये नंबर आपको मुझसे राब्ते में लेकर आता है। आप लोग इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझे इस पे आप लोग करेंगे जी कॉल, या आप लोग करेंगे व्हाट्सएप कॉल भी की जा सकती है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं तो आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप किस तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और जो लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी हों, वो बिल्कुल फ़ोन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं जी इस हफ्ते की तरफ। तो सबसे पहले इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, और ये 2 तारीख को होगा, 2 अक्टूबर को होगा। ड्यूरेशन इसकी लंबी होगी, लेकिन ये पाकिस्तान में इतना कोई विजिबल नहीं है। अगर विजिबल हो भी या ना हो, असरात ज़रूर आते हैं। अब ये असरात कैसे आते, क्यों आते, मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो की बजाय आपको इसी वीडियो में ही बताऊं कि ये सूरज ग्रहण है क्या। अच्छा जी, सूरज क्या होता है? सन का मतलब होता है सरबराह। पुराने ज़माने में जिस तरह बादशाह सलामत होते थे, इसी तरह से अब ये हमारे मुल्क में जो बादशाह सलामत हमारे ऊपर जो राज कर रहे होते हैं, वो हमारे मुल्क के सरबराह होते हैं, घर का सरबराह होता है। और हम जो काम कर रहे होते हैं, जो हम जॉब पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमारा जो कारोबार होता है, रिस्क होता है, काफ़ी हद तक उस चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो हुकूमत में होते हैं ना, जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, हमारे पे हुक्मरान होते हैं, बेसिकली सन उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो घर का सरबराह होता है उसको भी सन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर प्लेनेट का, ये जितने मून, सन, वीनस सब होते हैं, इनका कोई ना कोई मतलब होता है। अब जब भी कोई ग्रहण लगता है, वो सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, वो राहु केतु की एक्सेस में हो तो ये ग्रहण लगते हैं। इस दफ़ा का जो ग्रहण लगने जा रहा है सूरज ग्रहण, वैसे तो इस साल का आखिरी ग्रहण है। एक साल में 4 ग्रहण लगते हैं, 2 सूरज 2 चांद ग्रहण होते हैं, और ये साल का आखिरी ग्रहण होगा इंशाल्लाह।
हम जब अगले साल में जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। ग्रहण जब भी लगते हैं इसमें अल्लाह की कोई रजा मर्जी, ये उसके बनाए हुए कुदरती निज़ाम है जिसकी वजह से ग्रहण आते हैं। और जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो जो भी हुक्मरान होते हैं वो उस पर असरअंदाज ये होते हैं। मैंने अभी कहा है कि चाहे विजिबल हो या ना हो, उस मुल्क पे असर आता है। वैसे जो इस दफ़ा का ग्रहण है ये ज़्यादातर है जी नॉर्थ अमेरिका, साउथ पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका, इस इलाके में। मैंने आपसे कहा कि मैं ज़रा तफसील शेयर कर दूं। और जो वक्त होगा पाकिस्तान में वो तकरीबन ये स्टार्ट होगा 8:43 पे 2 तारीख को होगा। मैक्सिमम टाइम इसका जाएगा 11:45 PM, ये रात के वक्त होगा। जाहिर है रात होगी तो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। और फिर जब अगला दिन होगा 3rd of October तो उस वक़्त मिडनाइट होगी तकरीबन, जिस वक़्त ये 2:47 पे ये इख्तिताम पे चला जाएगा। ये तो पाकिस्तान में से औकात हैं। बाकी आप जहाँ पे भी दुनिया में हैं आप इसको बिल्कुल गूगल पे सर्च करेंगे, आपको टाइमिंग मिल जाते हैं कि कहाँ पे किस वक़्त कैसे ये ग्रहण लग रहा है। ये गूगल पे टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको ग्रहण को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल या दुनिया में जो पॉलिटिक्स जो भी सिचुएशन चल रही है, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में या जब मैं जब भी पॉडकास्ट डिफरेंट लोगों के साथ करती हूँ तो मैं इसको थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात करती हूँ। ज़्यादा पॉलिटिकल बात करना मैं पसंद नहीं करती हूँ, वैसे करती ज़रूर हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तान में ये जो ग्रहण लगेगा, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये जितने भी इस वक्त हुक्मरान हैं ये उनके ऊपर थोड़ा सा भारी रहेगा। उसकी वजह ये है, मैंने भी बोला है कि ये ग्रहण लगने जा रहा है जी वर्गों में। वर्गों में अब जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, क्या वजह है, यहाँ पे इस वक्त 7 मरकरी बैठा हुआ है या 7 बैठा हुआ है, कीतु है, तो ये प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। और अभी जब लास्ट मैंने अपना व्लॉग किया था उससे मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज़ है जो कि सितंबर से लेकर नवंबर तक चलेगी। और आई डिड अ पॉडकास्ट विद औरिया साहब और इरफान असगर साहब, मैंने इनके साथ किया था। और उन मेरे पॉडकास्ट में ये बातें मैंने तकरीबन इसी साल के अप्रैल में ये बातें मैंने मेंशन की थी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो वक्त होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जो भी है, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है या अपोजिशन में है। और इसकी मेन वजह क्या है कि इस साल में जो जुपिटर है वो है इनटू टॉरस। और जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जुडिशरी से कुछ अहम मामला आएंगे। लेकिन सितंबर से जो वक्त शुरू हुआ है इसको हम कहते हैं आम पब्लिक जो है वो बाहर निकलेगी। हर कुछ सीरीज मैंने जिस तरह आपको कहा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं अपनी उन्हीं पॉडकास्ट का, क्योंकि फौरी तौर पे तो जो हो रहा होता है वो तो नजर आ रहा होता है, आप लोग भी देख रहे होते हैं। बात वो होती है जो कुछ अर्सा पहले कही जाए और इस वक्त में आके वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। तो जिस तरह मैं अपनी उन्हीं पॉडकास्ट का रेफरेंस दूंगी, अपने इस चैनल पे मैं बहुत कम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करती हूँ। तो डिफरेंट जब कोई लोग आपको बुलाते हैं, आपको पॉडकास्ट करनी होती है, वहाँ पे इस तरह की बातें जाहिर मैं करती हूँ। तब मैंने ये बात कही थी कि सितंबर से लेकर जो नवंबर तक का टाइम होगा इट विल बी वेरी क्रूशियल। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आएंगी रिलेटेड टू जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। इसमें बहुत एकदम से पेशरफ्त होगी। इससे पहले सब कुछ ठंडा ठंडा जैसे था, जिस तरह से था, चल रहा था। और यही चीज़, यही मामलात आप दुनिया में भी देखेंगे। अब दुनिया में जितने भी सरबराह हैं, समटाइम्स इसको हम कहते हैं कार्मिक टाइम पीरियड भी होता है, क्योंकि ये साल सैटर्न का साल है, 8 नंबर है, सैटर्न का साल है। और जो हमारे किए हुए कर्म होते हैं वो सामने भी आते हैं। आपने अच्छे कर्म किए हो तो अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। हम कहते हैं ना, गुड डीड्स तो अच्छी चीज़ है, बैड डीड्स तो बुरी चीज़ है। सैटर्न ऑलरेडी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। और ये सब बातें मैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कर रही हूँ। इसीलिए कुछ लोग, जब आप लोग कहेंगे जी वो लिब्रा में लगा, तो वो आप तो कह रही हैं जी वर्गों में सूरज ग्रहण लगा। तो जनाब, सूरज ग्रहण इस वक्त वर्गों में है अकॉर्डिंग टू वैदिक। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको बताती हूँ। इस चीज़ को आपने बिल्कुल जहन में रखना है।
कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। इस वक्त केतु कहाँ पे है? वर्गों में है, साथ मरकरी है। तो ये सारे असरात हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस पे जो जो इस वक्त हुक्मरान है उसके लिए कड़ा वक्त शुरू है, और ये बहुत देर नहीं लगने वाली है। नवंबर तक बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत मामलात अपने इख्तिताम पे, केतु क्या करता है? इख्तिताम पे चीजों को लेकर जाता है, खत्म करता है, डिटैचमेंट लेकर आता है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे खत्म होंगी। बाबा कहते हैं ना कि अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए, अपने आप को राइट डायरेक्शन पे लेकर जाइए, धीरज रखिए, अपने आप को आराम से चीजों को ठीक कीजिए। अभी हम एरीज टू पाइसेस भी सबकी बात करेंगे इंशाल्लाह, और आपको बताऊंगी कि एरीज टू पाइसेस आप सबकी जिंदगी में क्या मामलात आएंगे, वीकली भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस दफा इस हफ्ते में ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, उसके हवाले से बिल्कुल आप सबके हवाले से बात करते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। और उसकी क्या तफसीलात हैं, इस वीडियो को जब आप आगाज से देखेंगे, शुरू से देखेंगे, तो मैंने इन डिटेल बताया है ना सिर्फ ये सूरज ग्रहण क्या है, मगर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और दुनिया में क्या होने जा रहा है। हर डिटेल मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है, रादर देन कि एक सेपरेट वीडियो बनती, तो इसी वीडियो में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब आपके किस तरह से ये सूरज ग्रहण आपको इफेक्ट करेगा, तो दूसरे घर में ये आपका ग्रहण लगने जा रहा है, इन योर सेकेंड हाउस। और किस तरह से इफेक्ट है, बाकी सारे प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक तो 11th हाउस भी बड़ा इस वक्त आपके लिए अहम हुआ है, मार्स है वहाँ पे। सेकेंड हाउस में सन भी है, मरकरी भी है, मून भी है और केतु भी है। ये होगा सब कुछ 2 तारीख को, 2 से 3 तारीख को है। लेकिन अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। फाइनेंसेस आपके थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। और फाइनेंसेस भी कोई ऐसे इफेक्ट ही होंगे, पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी। नेगेटिव क्या आएगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस आ सकती है विद इन द फैमिली, अगर आप फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या आपको स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं जो ज़राए होते हैं हमारे पैसे कमाने के, उसमें थोड़ी सी हलचल आ सकती है। हलचल भी कोई, मैं फिर से कह रही, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिसको हम कहते हैं हमें आपका रुझान चेंज हो सकता है, ध्यान चेंज हो सकता है। जो पहले तरीकाकार था, जो भी आप काम कर रहे थे, जिस भी आप प्रोफेशन में थे, या तो उधर से आपको लगेगा कि नहीं बस अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, ऐसे दिमाग में ख्याल आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और आपके जो आपने पैसे बचाए हुए होते हैं, रिजर्व किए होते हैं, वो काउंट हो, वो जिस तरह से भी हो, एकदम से लगेगा कि अब मुझे यहाँ पे खर्चे करने हैं, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आपका दिल करेगा कि नहीं है मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। अपने इखराजात को थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल करना है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, ये कोई बुरी बात या बुरी सिचुएशन या सूरज के ग्रहण लगना या ये पोजीशन आना या सतमरकरी का आना, कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, या आपको बुरी सिचुएशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, इट्स टोटली नॉट नेगेटिव, मगर आपको उसको मैनेज करना और उसको अपने आप को उस तरीके कार पे लेकर जाने का बस पता होना चाहिए। आपको सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त को बहुत अच्छा ओहदा आ जाना, पोजीशन आ जाना, कोई बेहतरी आ जाना, इस तरह के मामलात बनेंगे। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इज़ फाइन, उधर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़िंदगी में कुछ आपको ऐसे लोग यहाँ पे बिल्कुल मिल सकते हैं जो कि आपको कहें कि भाई हमारे पास ये एक तरीका है, आप यूँ और मज़ीद पैसे बना सकते हैं। यानी कि इस तरह के लोग भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको कोई ऑप्शंस दें, कोई चीज़ बताएं कि भाई ये एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से पैसे बना लें। अपने पैसे को बराहे करम यहाँ पे आपने बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सोच यानी कि तहकीकात किए बगैर आपने किसी को अपने पैसे नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपके अपने अंदर इस वक्त ये चीज़ बहुत आएगी कि ओके दिस इज़ द वे आई कैन मेक मोर मनी। लालच का एलिमेंट या कुछ भी कह लीजिए, जाहिर हर इंसान सोचता है, तो वो चीज़ इस वक्त बेतहाशा आएगी जो कि आपको खुदा न खास्ता किसी तरह के लॉस में लेकर जा सकती है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल यहाँ पे। अदरवाइज
नो वंडर कि ये आपको कोई है सच खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम में या कोई इस तरह की परेशानी में लेकर जाने वाला टाइम नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, अच्छा जी, आप अपने आप को क्या है कुछ अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, बट यस आप इस वक्त खुद भी शायद कोई ट्रिकी हुए हुए, आप ट्रिकी मीन्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैसे बनाए जाएं, पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आपका रिलेशन आपके कुछ बड़ों के साथ थोड़ा सा मीन और ट्रिकी है। आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि किससे कैसे इस तरह मैंने कहा पैसे निकलवाए जाए। दिस इज़ एक्चुअली यू। आपका परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है, अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा आपका मामला इस वक्त बिगड़े हुए लग रहे हैं। एंड आप कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर पास्ट। कुछ ऐसी चीज़ों का आप याद करें, थोड़ा सा मुझे गम में लगता है, लेकिन इस वक्त आपको अपनी वर्थ का बिल्कुल पता चला है कि आप क्या है या आप क्या काम कर सकते हैं। आप इस वक्त अपने फ्यूचर को बहुत लेकर सोच विचार कर रहे हैं कि आप किस क्या है प्रोफेशन में बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को प्रोफेशनली कैसे बेहतर कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन अर्न। और आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइजेशन हुई अपने बारे में, बहुत सी चीज़ों को लेकर हुई, अपनी वर्थ का पता चला, या आपको अचानक से एहसास दिलाया गया है। आप अपने बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, अपनी वर्थ का भी पता चला है, बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में एहसास हुआ है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और आपने कुछ पढ़ना नया शुरू किया है, या इट्स अबाउट क्या है, कोई दुआ नहीं कुछ दुआ पढ़नी शुरू की है, या आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ध्यान थोड़ा सा आपके अंदर ज़्यादा हुआ है। बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। और आप यू सीम्स हैप्पी नाउ डेज। आप मुझे इस वक्त खुश नज़र आते हैं, बड़े खुशी में हैं। कैरियर इस वक्त आपका बेहतर जा रहा है, यू आर डूइंग वेल, प्रॉस्पेरिटी है, चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं मुझे। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वक्त मुझे अच्छे खासे खुश, हैप्पी, और कुछ नई दोस्तियाँ हुई हैं, न्यू फ्रेंड सर्कल है। और वो जो न्यू फ्रेंड सर्कल भी है ना, वो भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ऑल ऑफ अ सडन पूरा एक शिफ्ट है, एक न्यू शिफ्ट है, न्यू फ्रेंड्स, न्यू सर्कल, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। आप इस वक्त मुझे अच्छी ब्लेसिंग्स में, अच्छी चीज़ों में, अच्छे लोगों में, अच्छा एनवायरनमेंट, न्यू पीपल, इट्स ऑल गुड हैपनिंग। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड और योर मून कार्ड अब आपका देखते हैं क्या निकलता है। ओके, आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो लगता है कि दीज आर योर प्रायोरिटीज़, और दैट्स वेरी गुड। ये इस वक्त आपकी प्रायोरिटीज़ सारी जो है वो नज़र आती हैं। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को शायद चेंज भी किया है, ऑल ऑफ अ सडन आपने ऐसे सारे मामलात को चेंज किया है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या क्या कहते हैं, लव मैसेज आपको क्या मिलता है। ओके, आप अवॉइड कर रहे हैं किसी से बात करना, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते। शायद आपको कोई हर्ट करने के लिए क्या है, कोई कॉल कर रहा है, कोई बात करना चाहता है, और आपने कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई हैं। यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, आप हर्ट होने नहीं चाहते, लेकिन आप खुश मूड में हैं, अच्छे मूड में हैं, और आप किसी ऐसे शख्स से, किसी नेगेटिव से या किसी नेगेटिव लोगों से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अच्छी हेल्दी फूड लीजिए, अच्छी हेल्दी डाइट कीजिए। योर डाइट रूटीन सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छी एनर्जी में रहें, बाकी ऑल इज़ वेल। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे।
नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी होना ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं होती हूँ जी अवेलेबल। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, और वो होगा 2 अक्टूबर को। उसके हवाले से एक डिटेल वीडियो आपके साथ इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। सो वीडियो को आपने शुरू से देखना है, सेपरेट वीडियो नहीं है। इस वीडियो के आगाज में ही डिटेल में मैंने आपको बताया है, आपने बिल्कुल वीडियो को शुरू से देखना है, क्योंकि सूरज ग्रहण क्या है और पाकिस्तान के हवाले से क्या, दुनिया के हवाले से क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये ग्रहण भी लगने जा रहा है वर्गों में ही, यानी कि आपके लगन में ही होगा ये ग्रहण। आप लोगों के लिए क्या मामलात आएंगे? तो सबसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं जी आप वर्गों वालों के लिए, क्योंकि आपके लगन में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। हर दफ़ा का ग्रहण डिफरेंट मामलात लेकर आता है, मैं हमेशा ही इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ। और ये ग्रहण चूँकि आपके लगन में लगने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी है और कीतु भी है, वक्तन फ़वक्तन मैं ये बातें बताती रहती हूँ। लास्ट जो आपने मेरी चांद ग्रहण के हवाले से भी वीडियो देखी होगी, उससे भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि कोई भी ग्रहण राहु कीतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता है। ये ग्रहण वैसे भी साल का आखिरी ग्रहण है आपके 7वें घर में, यानी कि आपके 7th हाउस में लास्ट चांद ग्रहण था। अब सूरज ग्रहण आपके लगन में है, सो थोड़ा सा ख्याल रखना। हालांकि ये ग्रहण आपको रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी करेगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, मगर उतना ही आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी जो आपको लगेगा कि मैंने शायद इससे पहले, मतलब बुजुर्गी आती है, बड़ापन आता है, जिम्मेदारी आती है, अथॉरिटीज़ आती है, बहुत कुछ आता है, मगर ये जितना अथॉरिटेटिव करता है ये डिपेंड कर रहा होता है हर एक की। वैसे जायचे पे तो बहुत डिपेंड करता है, लेकिन जितना आप डिपेंड कर रहा होता है कि आप या तो ये अरूज देता है या जवाल देता है, दोनों ही सूरत हाल होती है, या बहुत अरूज आता है या बहुत जवाल आता है। सो इट्स डिपेंड आप किस तरह से माजी में चले हुए हैं, क्या क्या किया हुआ है, किस तरह की सूरत हाल रही हुई है, आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पहले निभाते हुए आ रहे हैं। अगर वो आपने सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस किया हुआ है, तो इस वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सो अपने आप को, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा बहुत बैलेंस करके चलना होता है। पहले आपने अगर बहुत अच्छा बैलेंस किया तो इस वक्त आपको बहुत अच्छी चीज़ें और भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ओहदा मिलेगा तो बहुत अच्छा, उससे भी ज़्यादा पहले वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और अगर किसी बहुत अच्छे ओहदे पे है, अगर अपनी वहाँ पे जिम्मेदारियाँ अच्छी नहीं निभाई हैं, तो ओहदे से खुदा न खास्ता आपको वो सीट कम भी हो सकती है, नीची सतह पे भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इट्स डिपेंड, मगर अदरवाइज़ ये आपको बहुत ऊंची सतह पे रखेगा, अच्छी जिम्मेदारी आएंगी, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, घर के सरबराह हैं, आप अपने किसी दफ्तर में बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं तो मज़ीद अच्छी पोजीशन मिल सकती है। बट फिर से बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ कि जिम्मेदारियाँ यहाँ पे भाई बहुत बढ़ने वाली हैं, जिसको आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो एक हलचल आ गई, अफरा तफरी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। अब वो देखना पड़ेगा, अपने आपको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, इमोशनली भी देखना पड़ेगा, और अपनी सेहत को भी देखना पड़ेगा। सो हर तरह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और उसमें कोई इस्केप नहीं मिलने वाला। इस दफ़ा कोई इस्केप नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल सीधा करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अपने आप को
थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से लाइन अप करना पड़ता है कि भाई ये मेरे असूल हैं। जो असूल ज़ाब्ते तरीके अपनाता है, आप यकीन कीजिए कि उसको कामयाबी मिल जाती है। और फिर से, क्योंकि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया कि चाहे किसी भी जगह पे ये ग्रह नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसके असरात होते हैं। ना भी नज़र आ रहा हो तो 30% वहाँ पे ये असरात आते हैं, वरना 70% तो होते हैं, बट इट अफेक्ट्स। मार्स आपका बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, इट्स इन योर 10th हाउस, सो अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशंस, ओहदे वगैरह बिल्कुल मिलते हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, यहाँ पे ओहदों में चेंज, ओहदों में इधर से उधर, उधर से इधर, आपकी जगह का चेंज, रोटेशंस बिल्कुल यहाँ पे आती हैं। अगर आप खुद अपनी किसी कंपनी के सीईओज हैं, आप अपनी मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं आप उनको चेंज करते हैं। अपने एंगर इश्यूज़ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों को भी अपने घर में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा अपने मिजाज को धीमा रखेंगे। एंगर इश्यूज़ यहाँ पे एक हद से ज़्यादा बढ़ेंगे। और ऐसे ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर सिस्टम, या जिनको मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम्स रहती हैं, हेडेक्स रहती हैं, उनको अपनी सेहत का यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में एज आई सेड आपको पेशेंस तो रखना है, लेकिन आपको वहम उभाम ख्याल बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग आपको, जहाँ पे आप चाहते हैं कि दूसरा आपको अंडरस्टैंड करे, वहाँ पे आपको दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है। कुछ बहुत सी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट क्या है आप करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव साइड पे है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, किसी नए काम का तजर्बा है, या अपने ही काम में किसी नई चीज़ को ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मगर शायद आपको फ़ौरन रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाले। नथिंग, कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं है। और आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं, और नया सोर्स ऑफ इनकम, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है इस वक्त आपके पास, या कोई आप एक्सपीरियंस लोगों को आप हायर करना चाह रहे हैं। और अंडर बर्डन, आपके पास शायद लोग, आप वन मैन शो हैं, आप अपने काम को खुद से बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं। और कभी आप कहते हैं कि चलो ठीक है लेट इट गो, बट आप रखना भी चाहते हैं, बट यू आर वेरी कंट्रोलिंग, आप अपने काम को खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं। आप के पास या जिधर आप काम कर रहे हैं उधर आप शायद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके अंडर बहुत अनएक्सपीरियंस्ड लोग काम कर रहे हैं। आपको उनको क्या है, ट्रेन भी करना है और कंट्रोल भी करना है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप इस वक्त अंडर प्रेशर हैं बहुत ज़्यादा। और ओके, माजी से बहुत से लोग आपको क्या है, आपको किसी ने क्या है, आपको कांटेक्ट किया है, और बट यू आर क्वाइट मैच्योर नाउ। आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आते, जिस तरह आप पहले आ जाते थे। यू आर मैच्योर नाउ, मैच्योरिटी का लेवल अच्छा खासा है। और शायद आपको माजी से क्या है, समवन जिसको आप जानते हैं, या आपकी इनके साथ कोई दोस्ती थी, मोहब्बत थी, और यू आर मे बी इन द लाइमलाइट। आप जिधर काम करते हैं आप उस वक्त इधर, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अपने काम के खुद सेलिब्रिटी होना ना, उस टाइप की कोई आपकी पोजीशन है। और मे बी और इन अ पॉलिटिक्स एज वेल, या पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में भी आजकल बहुत से लोग सेलिब्रिटी बने हुए। एनी हाउ, कुछ इस टाइप की आपकी हैसियत पोजीशन है। और आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना होगा। यू आर अंडर स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रेस में आप हैं। शायद जो आप जिस तरह से चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, वो उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं। स्ट्रेस का लेवल अच्छा खासा है। आप एक लम्हे में किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेशन में होते हैं, मगर अगले ही लम्हे में आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ उस तरह से
नहीं पूरी हुई है या उस तरह से काम नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स में देखती हूँ। आपके घर के हवाले से कोई क्या है, कोई या आप घर में किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपने घर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई घर की मूवमेंट है, कोई घर का शिफ्ट है या घर में कोई पार्टी है, कुछ सेलिब्रेशन है आपके घर में। और आप घर की मूवमेंट है या आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई जगह को छोड़ रहे हैं अपनी, कोई शिफ्ट है, इट्स अ डिफरेंट शिफ्ट, यू हैव प्लान दैट थिंग। और आप अपने फ्यूचर के बारे में इस वक्त एक हद से ज़्यादा फिक्रमंद है। दैट्स वाई यू आर प्लानिंग टू चेंज, क्या है, शहर को चेंज करना है, कंट्री को है, मगर आप जहाँ पे अभी आप हैं आप वहाँ पे रहने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और अपनी फैमिली, घर, इन सब चीज़ों के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और फैमिली से रिलेटेड तो आपके सामने वैसे भी बहुत से इतने सच हैं कि आप शायद प्रिटेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के सामने, आप प्रिटेंडिंग मूड में इस वक्त रह रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड, आपके इमोशनल कार्ड क्या कहते हैं, इमोशन से रिलेटेड कार्ड आपके क्या कह रहे हैं। यस, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर इस वक्त, पॉजिटिव साइड के ऊपर इस वक्त फोकस कीजिए, क्योंकि फोकस जितना पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी। पॉजिटिविटी के ऊपर इस वक्त आपको हद से ज़्यादा फोकस रहना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो क्या है, ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ नज़र आती हैं। और अभी फ़िलहाल कोई सेकंड चांस नहीं लग रहा है। या तो रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। सो बी केयरफुल और अपने आप को थोड़ा सा केयरफुली, जिस भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं भी तो उसको केयरफुली हैंडल कीजिए। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में इस वक्त रिलेशनशिप के हवाले से चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ही नए अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को रखिए और उसी थॉट को रखते हुए उसे कहते हैं सोचिए अपने घर को, करियर को, फाइनेंस को, क्योंकि जो आप सोचेंगे, बोलेंगे, उसी चीज़ का आउटकम अच्छा निकलेगा। ये आपकी सोच पे इस वक्त शायद बहुत कुछ बेस कर रहा है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्ड, जितने भी ये शेड्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वाह दैट्स अ गुड आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हो, बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मगर नंबर यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे भी मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को। उसके हवाले से एक डिटेल मैंने इसी वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो का आपने स्टार्ट से ज़रूर देखना है, क्योंकि सूरज ग्रहण क्या है, मुल्क में क्या होने जा रहा है, दुनिया में क्या होने जा रहा है, बेसिकली सूरज ग्रहण है क्या और हर दफ़ा का सूरज ग्रहण क्या मामलात को लेकर आता है, इन डिटेल आपको मैंने एक्सप्लेन किया है सेपरेट वीडियो की जगह। इसी वीडियो के साथ मैंने लिंक कर दिया है, आप ज़रूर देखिए वीडियो को आगाज़ से। अब आपके साथ क्या मामलात होंगे, आपके 12वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। 12वां घर हो और ग्रहण लगे तो ये डिफ़िकल्टी तो बिल्कुल लेकर आएगा, लेकिन क्या होगा आपके
वो मामला जिसको हम कहते हैं कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ जिसको हमारे जो दुश्मन होते हैं, अगेंस्ट लोग होते हैं, या हमारे जो कुछ हिडन एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में हो, आपकी तबीयत से रिलेटेड हो, और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे लोगों के मैटर्स जिसमें अगर कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम ईवल एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड कहते हैं। आजकल बहुत से लोग ईवल एक्टिविटीज़, ये कुछ जादू टोना, कुछ इस एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड आपके जो बहुत खैर ख्वाह नहीं होते हैं, और कभी कभी कुछ आपके ऐसे अपने होते हैं, आपके दोस्त अहबाब, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम कहते हैं, आप जो कहते हैं आपके हम खैर ख्वाह हैं, मगर वो होते नहीं हैं। कुछ इन चीज़ों से आपने रिलेटेड एहतियात करनी है। बी सेफ, सिर्फ इतना कहूँगी, बी सेफ। बाकी आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स आपके जायचों पे फिर देखा जाता है, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाते हो तो फिर उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताया जा सकता है कि हाउ टू बी सेफ। सिर्फ इतनी बात मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, बाकी आप लोग अपनी एहतियात कीजिए, सेहत के हवाले से हो, हर तरह से आपको अपनी एहतियात यहाँ पे करनी है। ट्राई टू बी सेफ। फिर दूसरी चीज़, जो लोग अपने जगह से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये स्विचिंग लाइफ में लेकर, तो हम कहते हैं कि आपके मामला टोटली स्विच हो सकते हैं। जो लोग अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, एकदम से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि आप बाहर का सफ़र कर जाएं। और जो बाहर होते हैं, जो अपने जगहों से बाहर गए हुए होते हैं, उनके लिए ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं जिसको कहते हैं जगह की तब्दीली, बेसिकली एकदम से आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा लाइफ का शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक लाइफ का बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। फिर कुछ ऐसी आदतें जो आपकी खुदा न खास्ता वो लोग भी जो कि एक से ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, एडिक्शंस होती हैं, आदतें ऐसी या एडिक्शंस ऐसी अपनाई हुई होती हैं, वहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ब्लड सर्कुलेशन अपनी अच्छी रखें, डाइट अपनी अच्छी रखें, अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा रखें। ये यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगी। अब आ जाते हैं दूसरी आपकी इमोशनल लाइफ की तरफ। हालांकि वीनस यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लव अफेयर्स, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी इमोशनल, इस वक्त आप हर इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ये सारा आपकी सोल से कनेक्शन है। जितना आप अपनी सोल को यहाँ पे अच्छा रखेंगे, प्योर रखेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, उतने ही आपके मामलात यहाँ पे अच्छे रहेंगे। सो इट्स अ सजेशन, अपनी सोल को, अपनी जो कहते हैं अपनी कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ, रुझान, हीलिंग्स, रेमेडीज अपनी जितनी अच्छे तरीके से करते रहेंगे, अपने सदकात देते रहेंगे, और ये थ्रू आउट देते रहिएगा। ये सिर्फ एक दिन का मैटर नहीं होता है, कुछ अरसे तक मुसलसल अपनी जो भी आप हस्बे तफीक अपने सदकात वगैरह कर सकते हैं, काइंडली करते रहिएगा। लिब्रा स्पेशली इट्स अ मैसेज फॉर यू कि अपने सदकात वगैरह, अपनी रेमेडीज़ वगैरह करते रहिएगा हस्बे तफीक, जैसे भी आपको समझ आए, जो भी आपको समझ आए। और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे, या कोई लोग जो भी किसी किस्म के एडिक्शन में, बार बार इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे एकदम से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जो लोग आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, हालांकि लिब्रास के अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिनको थोड़ी सी नफ्सियाती मसाइल या कुछ इस टाइप की चीज़ें, जो कि आपको पिछले अरसे में कुछ इस टाइप की चीज़ अगर महसूस हो रही है, तो एकदम से ख्याल आएगा, क्योंकि अपने ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पे बार बार आपको कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा रखना है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, कुछ फाइनेंशियल गेन्स की तरफ इस वक्त आप जाएंगे। अब ये आपके घर में कोई बड़ा है, कोई इनहेरिटेंस है, कुछ इस तरह के मामला आ सकते हैं। काम की तरफ आपका रुझान जाएगा। अब ये आप अपनी जगह से दूर हों या आप कोई दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, दूर अंदेशी से इस वक्त आप काम लेने के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर से इस वक्त जा रही है, या आप कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। रंज गम इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, मे बी इसीलिए शायद आप आइसोलेटेड हो रहे हैं या आइसोलेशन के बारे में सोच रहे हैं। लोग इस वक्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या है बातें कर रहे हैं, यू आर टॉक ऑफ द टाउन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जिस तरह कोई गॉसिपिंग है, चर्चा है। अच्छा, ऊपर से आप मुझे मूड स्विंग्स हैं इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा, एक लम्हे में खुश, एक लम्हे में क्या होता है, आप गम में चले जाते हैं, खुशी गम दोनों चीज़ें बार बार।
बार बार आ रही है। अच्छा, क्रिएटिव है इस वक्त आप लोग, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हुए हुए, क्रिएटिविटी या कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इस वक्त आपके पास, या किसी प्रोजेक्ट पे क्या है, कोई काम कर रहे हैं, कोई इस टाइप की चीज़ है, किसी किसी चीज़ के बारे में कोई प्लानिंग है, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शायद बहुत अरसे से कोई प्लानिंग कर रहे थे। और इस वक्त आपको जिसको छठी हिस्स आपकी कहते हैं, सिक्स सेंस, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप शायद बैठे बैठे ना तो किसी के बारे में कोई बात कर देनी, या शायद आपका कोई प्रोफेशन भी ऐसा है, या सिक्स सेंस इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जितना हो सके ना अच्छी चीज़ों के बारे में इस वक्त आप सोचिएगा भी, जिसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। जितना अच्छा गुमान रखेंगे उतनी अच्छी से, कभी होता है ना ज़ुबान से निकली हुई या मुंह से निकली हुई कोई बात पूरी होती है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतनी चीज़ें पूरी होंगी। मैं इस वक्त वैसे आपको ना, या तो आप बहुत ही आइसोलेशन में हैं, या आप वाकई जिसको हम कैद कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपको मिली हुई है। बट वही बात है कि अगर आप तन्हाई में बैठ के अकेले भी हैं या जो भी है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को रखेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी कभी एक लम्हे में, जिस तरह मैंने कहा, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी कोई बात करते हैं, एक लम्हे में आप बड़ी कोई नेगेटिव सा थॉट आपके अंदर आता है। थिंक पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त आपकी बहुत अच्छी होंगी, और फाइंड पीस। अकेले में बैठ के ना जिस तरह अच्छी बात और अमन की बात, सुकून की बात, इस टाइप की चीज़ें आप जितनी अच्छी करेंगे, आपकी विल पावर भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। शायद इस वक्त आप ऐसा कर भी रहे हैं, अपने पे विल पावर को, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की बातें इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं किसी रिलेशनशिप में आपकी रिकन्साइलेशन भी आएगी। दोबारा आपकी कहीं पे दोस्ती होना, मामलात का सीधा होना, पास्ट के बिगड़े हुए मामलात का सीधा होना। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, बिलीव रखिए अपनी गुड लक पे। आपका जितना बिलीव इस वक्त रहेगा अपनी खुशकिस्मती पे, गुड लक पे, उतनी ही आपके मामलात अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, वाह, अच्छा जी, बैलेंस रखिए अपने रिलेशनशिप में, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, अपने रिश्तों में एक दूसरे की तारीफ कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए एक दूसरे को, तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप इस वक्त इमोशनली क्या है, बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन अपनी इस चीज़ को, अपनी सेंसिटिविटी को खुद से रिस्पेक्ट देंगे, खुद से ही इस चीज़ को ऑनर करेंगे, तो तब कहीं जाके दूसरे भी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीप मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। हम आप करेंगे अपने माइंड में एक सवाल, और यहाँ पे होगा एक जवाब। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप ही किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं होती हूँ अवेलेबल। आप चाहे अपने बारे में पूछें, आप चाहे बर्थ चार्ट रीडिंग लें, टैरो कार्ड रीडिंग लें, एनएलपी सेशंस लें, हीलिंग, रेमेडी, एनीथिंग, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं 30 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस हफ्ते में होने जा रहा है जी सूरज ग्रहण, यानी कि सोलर एक्लिप्स, मगर 2 अक्टूबर को। उस हवाले से डिटेल्स इस ही वीडियो के आगाज में है, आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि सोलर एक्लिप क्या है, यानी कि सूरज ग्रहण क्या है, मुल्क में क्या होने जा रहा है, दुनिया में क्या होने जा रहा है, और ये सूरज ग्रहण है क्या, इसी वीडियो के आगाज़ में मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। रादर दिन की एक सेपरेट वीडियो आपको मिले, इस दफ़ा इसी वीडियो में सारी डिटेल है। और अभी आपके साथ क्या होने जा रहा है, या स्कॉर्पियोज आपकी ज़िंदगी में क्या असरात आएंगे। आपके जनाब ये 11वें घर में ये एक्लिप्स लगने जा रहा है। और वैसे तो किसी भी जगह पे 11वां घर होना, वो अपनी जगह पे, मैं हमेशा कहती हूँ 11th हाउस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपके 12वें घर में वीनस भी है, 11वें घर में ग्रहण, और साथ मरकरी भी है
केतु भी है, कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयरनेस भी आएगी, ख्याल भी आएगा, आपको अपने बारे में बहुत सी अवेयरनेस आएगी, अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलेगा, बड़ों के बारे में ख्याल आएगा, आपसे घर में जो बड़े होते हैं उनकी हैसियत अहमियत क्या है, आपको एक रियलाइजेशन, ये बेसिकली एक रियलाइजेशन का है। अपनी सन इज़ योर सोल एज वेल, आपकी रूह, आपके अपने अंदर क्या चल रहा है, आपके बड़े क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में एक कहते हैं ना मुश्तरका ही एक एहसास होगा, बट एक रियलाइजेशन भी है, आपको वैल्यूज़ ऑफ लाइफ भी समझ में आएगी। लेकिन बड़ों का एहसास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, जो चीज़ हाथ से कहते हैं ना छूटने वाली होती है, जाने वाली होती है, उस चीज़ का पता चलेगा। वैल्यू सिस्टम के बारे में कुछ काफ़ी हद तक एक रियलाइजेशन होगी, लेकिन वर्थ भी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों की एक पोजीशन, हैसियत, आप कहाँ पे किस ओहदों में हैं, किस जगह पे हैं, मगर उसमें वैल्यूज़, फैमिलीज़, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखेंगी। यहाँ पे जो आपके अपने बड़े कोई बहन है, भाई है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई अल्लाह ना करे लेकिन कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ जिस पे आप उनकी कोई रहनुमाई कर सके, या आपको उनकी ज़रूरत या उनको आपकी ज़रूरत, कोई इस टाइप की भी चीज़ हो सकती है। स्पेशली ये बड़े कोई सरबराह भी हो सकते हैं, फादरली फिगर, या कि आपके घर में बड़े हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है। लाइक इस टाइप के जितने भी इमोशनल रिलेशंस हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ताल्लुकात का अच्छा होना, बेहतरी आना, या एक इस टाइप की एक रिस्पेक्टफुल वे में कह लीजिए, या इमोशनल लेवल पे कह लीजिए कि आपके मामलात कहीं ना कहीं बनेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि खुद की हैसियत, खुद अपनी अहमियत के बारे में भी पता चलता है। सो इट्स अ डिफरेंट, एक इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। कोई ऐसी डील, कोई लीगल वर्क, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हुए भी, क्योंकि घर ऐसा है ना, ये प्लैनेट जो हाउस है वो ऐसा है जिसके घर का मालिक ही मरकरी, और मरकरी साथ बैठा हुआ है, तो बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ जाइएगा। बहुत वहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोई गलत साइन सिग्नेचर्स या इस टाइप की चीज़, या वही साइन सिग्नेचर आपको, या कोई ऐसा ओहदा मिल जाना, कोई ऐसी पोजीशन मिल जाना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बाकी लग्जरीज की तरफ आप जाएंगे और ख़र्चे यहाँ पे रहेंगे। इस पूरे वीक में ही कुछ इस तरह के मामलात रह सकते हैं। लिटिगेशंस को अवॉइड कीजिएगा, लिटिगेशंस आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे जिनके पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप चाहे आपके लाइफ पार्टनर हों या आपके वर्किंग पार्टनर्स हों, दोनों ही तरफ आप थोड़ी सी ट्रबल में आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, एहतियात के साथ काम लीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। एक दफ़ा और शफलिंग करते हैं, और यस, अच्छा, आप लोग क्या है, किसी से कोई मदद चाह रहे हैं, या आप गाइडेंस चाह रहे हैं, और कंट्रोल भी करना चाहते हैं, गाइडेंस भी चाह रहे हैं। बहुत सी सिचुएशन में आप क्या है, डुअलनेस, कभी हालांकि आप डुअलनेस नहीं हुए हैं, यू आर वेरी कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल चाहते हैं, बट दिस टाइम आपको रहनुमाई भी चाहिए, आप कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं, बट यू आर सेलिब्रेटिंग एज वेल, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी करें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। एक ही लम्हे में जिस तरह होता है ना बहुत सी चीज़ों को करना, बट यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आपको जिस तरह कोई चीज़ मिली है, कोई रिवॉर्ड है, कोई अवार्ड है, कोई बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनी है आपकी लाइफ में, और आप ओके मे बी आप थोड़ा सा प्लेफुल हुए हैं किसी के साथ, आप इट्स अ गेम बट नॉट दिस इज़ नॉट अ गेम, दिस इज़ लाइफ। आप इसको थोड़ा सा इस वक्त ईजी ले रहे हैं किसी सिचुएशन को, बट कोई ईजी लेने वाली सिचुएशन है नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, ऐसे आप थोड़ा सा इसको लाइट ले रहे हैं। आपके नज़दीक थोड़ा सा ये सिचुएशन लाइट है, बट दिस इज़ नॉट, ये कोई इजी सिचुएशन नहीं है। मे बी आपको थोड़ी देर के बाद इस चीज़ की रियलाइजेशन हो, शायद
आपको हो भी रही है, एनी हाउ चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अवेयरनेस आपको आ रही है, आपको भी आ रही है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको भी अवेयरनेस है। ये शायद आप उसको समझ रहे हैं, तो आपने जिसके साथ आपकी डीलिंग है आप उसको थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, बट दैट पर्सन इज़ वाइज इनफ एज वेल, यू आर वाइज एज वेल, अदर पर्सन इज़ वाइज एज वेल। दोनों की जो सोच है आपस में अब जाके शायद किसी सिचुएशन को लेकर आप दोनों एक ही पॉइंट पे आए हैं, और ये जो कुछ भी है मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही अरसे में चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कोई आसान किसी एक पॉइंट पे, जिसको कहते हैं कि आ जाए। अभी शायद क्या दोनों पता नहीं एक दूसरे को शायद डॉज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, यस, वॉच फॉर द साइंस। कुछ आप लोग को अलामात, जिसको कहते हैं ना, कि ऐसी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ी सी एक दूसरे के साथ बातचीत या जो टोन है वो थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस करें। या आपकी सारी इमोशनल लाइफ के ऊपर बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे बेस करती हुई नज़र आ रही हैं, और जो भी आपको ख़तरा है या खौफ है, और उस तरह से मुझे लगता है कि शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के दरमियान बातचीत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। आपको शायद शुरुआत करनी पड़ेगी, यू नीड टू टेक द लीड। अब आपका पार्टनरशिप है या आपका कोई इमोशनल रिलेशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज। आप इस वक्त शायद बहुत सी चीज़ों में इमोशनल हैं। एनी हाउ जी, आपकी जो भी आप जितने भी इनसिक्योर है जिस भी मामले को लेकर है, इस कदर इनसिक्योरिटी है नहीं जितना आप महसूस कर रहे हैं। आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके ओके जी, आप जो भी आपके माइंड में है, या जो भी आप कहते हैं ना, जो भी आपके माइंड में है, आपको वो कहना पड़ेगा, तभी आपको किसी चीज़ का क्लोजर मिलेगा। आप जब तक बात को करेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जो भी है, इट इज़ जस्ट इन योर माइंड, यू हैव टू से इट लाउड। बात करने से ही मसले का हल मिलेगा। सो यू हैव टू से इट लाउड, आपको बात करनी पड़ेगी इन एनी केस। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने आप को एक्सप्रेस, आपके सारे ही मैसेजेस ऐसे हैं, आप शायद जिस भी सिचुएशन में है, मे बी यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अगला कोई साइकिक रीडर नहीं है। आपको अपने मामलात को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसी के पास मैजिकल पावर नहीं है कि कोई आपको समझ जाए। सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। Color of this week is dark blue. Color of this week is dark blue. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।